मुशर्रफ ने एनआरओ देकर बहुत जुल्म किया। अब सब इकट्ठे होकर कहते हैं एनआरओ दो। कानून की हुक्मरानी न होने की वजह से मुल्क पीछे रह गया। वजीर आजम का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा अदलिया की आज़ादी के वो नताइज नहीं आए जो आने चाहिए थे। पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती न होने से कब्जा ग्रुप मुत्तहरिक है। वफाकी काबीना ने पंजाब के आईजी और चीफ सेक्रेटरी की तब्दीली की मंजूरी दे दी। नए चीफ सेक्रेटरी के लिए मौजूदा वफाकी सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज कामरान अली अफजल का नाम फाइनल। मौजूदा एमडी सेफ सिटी अथॉरिटी राव सरदार सूबे के नए आईजी होंगे। ये जहाज जो है जो कि इतने अरसे से यहाँ रुका हुआ था, ये मेन सी में आ चुका है और अब हम इसको जो है तहवील में लेके इसके ऊपर कार्रवाई शुरू करेंगे। कराची के साहिल पर फंसे जहाज को 49वें रोज निकाल लिया गया। जहाज सीव्यू से 3 किलोमीटर दूर गहरे पानी में धकेल दिया गया। रस्से निकाल लिए गए। दोबारा आवारा गर्दी से रोकने के लिए नए लंगर भी डाल दिए गए। केपीटी में जहाज को मुकम्मल मुआयने के बाद रवाना किया जाएगा। मुशीर बहरी उमूर महमूद मौलवी कहते हैं जहाज तहवील में है, कार्रवाई के बाद भेजने का फैसला किया जाएगा। आर्मी चीफ ने डिसइंफॉर्मेशन को मुल्की सलामती के लिए खतरा करार दिया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा झूठी खबरों से मुतालिक आर्मी चीफ का तज्जिया हकीकत पर मबनी है। इसी खतरे से निमटने के लिए PMDA ला रहे हैं। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। मोमिन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि शरीफ खानदान के खिलाफ लंदन में टैक्स चोरी की तहकीकात हो रही है। वारदात पुरानी है, बस तरीका नया है। टैक्स चोरी के लिए हिल मेटल से होने वाली आमदन को भी छुपाया गया। 3 साल खत्म हो गए, इमरान खान की NRO की रट खत्म नहीं हुई। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब का रद्द अमल, कहा मुल्क सिर्फ तब आगे बढ़ेगा जब आटा, चीनी, बिजली और गैस चोरों के शिकंजे से निकलेगा। एहसन इकबाल के खिलाफ नौरावाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस में शरीक मुल्जिम वादा मौफ गवाह बन गया। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने आसिफ शेख के वादा मौफ गवाह बनने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अवाम को यकीन होना चाहिए रियासत माँ की तरह ख्याल रखती है। अदालती निज़ाम खला में इंसाफ का जामिन नहीं बन सकता। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह का तकरीब से खिताब, कहा किसी शहरी को सस्ते और फौरी इंसाफ से महरूम नहीं होने देंगे। लायंस एरिया कराची में 220 गज के मकान के बदले सिर्फ 8 गज जमीन दी गई। बुजुर्ग शहरी फरियाद लेकर अदालत पहुंच गए। KDA की दरिया दिली पर जज भी हैरान। बुजुर्ग शहरी का मुकदमा तरजीही बुनियादों पर सुनने का फैसला। KDA से जवाब भी तलब कर लिया। कराची में पुलिस गर्दी का एक और वाकया। लियारी में मददगार 15 की मोबाइल से टकराने वाले नौजवान पर एहलकारों का तशद्दुद। वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। मुल्क भर में आज यौम फ़ज़ाइया कौमी और मिली जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। पाक फ़ज़ाइया अपने तमाम एयर बेसेस और तनसीबात पर 7 सितंबर यौम शोहदा के तौर पर मना रही है। एयर हेडक्वार्टर में मुनक्किदा तकरीब में सरबराह पाक फ़ज़ाइया, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स, अफसरान, एयरमैन और सिविलियंस की बड़ी तादाद में शिरकत। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर का शाहीनों को खराज तहसीन। तकरीब से खिताब में कहा कि पाक फ़ज़ाइया खित्ते की बदलती सूरत हाल से बाखबर है और पाकिस्तान की सालमियत और वक़ार के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। सरबराह पाक फ़ज़ाइया का कश्मीरियों से भी इज़हार यकजहती।
कराची में पाक फजाइया के अफसरान की शहीद पायलट राशिद मिन्हास की कब्र पर हाजिरी। चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी दी। राशिद मिन्हास के भाई अंजुम मिन्हास ने फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। एयर वाइस मार्शल ज़ईम अफजल ने कहा कि पाक फजाइया हर किस्म की जौहरियत का मुकाबला करने के लिए हर दम तैयार है। 7 सितंबर 1965 के फिजाई मार्के का अहवाल, पाक फिजाइया के सपूतों की जुर्रत और बहादुरी पर बनने वाली डॉक्यूमेंट्री की 8वीं और आखिरी किस्त जारी कर दी गई। हक और वकार यूनुस के इस्तीफों के बाद पीसीबी में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का फैसला। ज़राए के मुताबिक सीईओ वसीम खान को भी ओहदे से हटाने का इम्कान है। बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ, फील्डिंग कोच समेत अहम ओहदों पर नई तैनातियों का फैसला भी कर लिया गया। कौमी क्रिकेट टीम के अबूरी कोच सकलैन मुश्ताक कहते हैं वर्ल्ड कप के लिए बेहतरीन स्क्वाड का ऐलान हुआ। कौमी टीम में शामिल तमाम खिलाड़ियों के साथ काम का तजर्बा है। इस्तीफों के मामले पर राय नहीं दूंगा। कौमी टीम में सीनियर्स मौजूद हैं तो भारतीय टीम की तरफ क्यों देखें। बिजली के पंखों, पानी के मोटरों और दीगर आलात के लिए नई टेक्नोलॉजी तैयार। वफाकी वजीर साइंस ने बिजली के बिलों में 60% तक कमी की नवीज सुना दी। नई टेक्नोलॉजी से बने पंखे और दीगर आलात में बिजली का इस्तेमाल 40 से 60% कम हो जाएगा। शिबली फराज का दावा। 2 दिन गर्मी और हब्स के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गुलशन हदीद, लियाकताबाद, उरंगी, बल्दिया टाउन, सदर बहादुराबाद और दीगर इलाकों में हल्की बारिश। शहर में मौसम एक बार फिर खुशगवार हो गया। शहरियों के चेहरे भी खिल उठे। जिला ठट्टा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने तबाही मचा दी। बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने से लोग नकल मकानी करके महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने पर मजबूर। सिंध और मशरकी बलोचिस्तान में आज से मूसलाधार बारिशों की पेशेनगोई। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नया मॉनसून अलर्ट जारी कर दिया। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में 8 से 10 सितंबर तक तेज बारिश का इम्कान है। जिला इंतजामिया और बल्दियाती इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई। रूस तालिबान हुकूमत की हल बर्दारी में शिरकत को तैयार। हुकूमत को तस्लीम करने पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोव कहते हैं कि तालिबान जामे हुकूमत बनाए, अक़लियती ग्रोहों को शामिल करे, रूस उन्हें तस्लीम कर लेगा। तालिबान बदल चुके हैं। वो चाहते हैं कि उनके मुंजमद अकाउंट्स बहाल किए जाएं। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन कहते हैं तालिबान की मदद करेंगे कि वो अफगानिस्तान को दहशत गर्दों का ठिकाना ना बनने दें। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर G7 इजलास तलब कर लिया गया है। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो पर ओंटारियो में इंतखाबी मुहिम के दौरान पत्थर फेंक दिया गया। जस्टिन ट्रूडो अवाम की जानिब से फेंके गए पत्थर से बाल बाल बच गए। वाक़े के फौरी बाद मुहाफिजों ने जस्टिस ट्रूडो को बस में दोबारा से सवार करवा दिया। और खतरनाक वायरस मोह पूरे अमेरिका में फैल गया। अमेरिकी माहिरीन के मुताबिक अमेरिका की तमाम रियासतें मुतासिर हैं। वायरस की सबसे ज्यादा मौजूदगी फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया की रियासतों में है।